हाय बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? यार, आज के सेशन में मेजरली हम उन बच्चों के दुख दर्द दूर करने की कोशिश करेंगे जिनको ज्योमेट्री से आई वोंट से कि डर लगता है। जिनको ज्योमेट्री में जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में, बट अनफॉर्चुनेटली शायद काफी कुछ चीजें खुद से नहीं कर पाते। सॉल्यूशन समझ में आ जाता है बट उस सॉल्यूशन पर खुद कैसे पहुंचना था वो नहीं समझ में आता। काफी बार कुछ भी रैंडम चीजें हो जाती हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। लाइक कुछ साइक्लिक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज देखनी पड़ सकती है, कहीं से किसी चीज को ज्वाइन करना पड़ सकता है, कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, कुछ भी रैंडम कई बार हो जाता है। ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो रैंडम है, बट रैंडम नहीं होता। तो मेजरली आज का सेशन हम उन बच्चों के लिए डिवोट कर रहे हैं जो ज्योमेट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ज्योमेट्री का मतलब है मेरा मैथ्स ओलंपियाड की ज्योमेट्री से, चाहे वो आईओकेएम के लिए ज्योमेट्री हो, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, चाहे वो आरएमओ की यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो, चाहे वो आईएसआई की यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो। तो बेसिकली जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में हमें देखनी होती हैं चीजें, या जो डायग्राम बनाकर हमें चीजों को जो हमें हमें दिख जानी चाहिए वो हमें अगर नहीं दिख रही हैं, या हम काफी अच्छा खासा टाइम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पे लगाते रहते हैं बट स्टिल हम वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते, तो उन सब दर्द की एक ही दवा है। आई वुड से कि देयर इज वन थिंग जो आपको करनी चाहिए, शायद आप लोग अभी मिस कर रहे हो, एंड जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए। एंड वो चीज है, क्या चीज है वो अभी हम देखते हैं। दैट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्शंस है ना, स्कूल सिलेबस से बिल्कुल हटा दी गई है। कंस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो पहले काफी काफी अच्छी कंस्ट्रक्शंस होती थी बहुत पहले, बट धीरे 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 वो कंस्ट्रक्शन स्कूल टेक्स्ट बुक से हटाते गए हैं। एंड अभी कंस्ट्रक्शन के नाम पर लिटरली कुछ भी स्कूल सिलेबस में नहीं है। तो बच्चे को जहां पर खुद से सोचना पड़ता है, जहां पर जैसे आप लोगों ने ना बहुत सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में देखा होगा कि यार रैंडमली कहीं पर किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उससे क्वेश्चन हो जाता है ना। बस अब हमें वो स्ट्राइक नहीं किया कि यार अच्छा ये कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। या फिर बहुत सारी जगह होता है कि अच्छा एक सर्कल है और हमें ये देखना पड़ता है, अच्छा ये कोड वहां पर इतना एंगल सबटेंड कर रही है तो वहां पर भी उतना ही एंगल सबटेंड करेगी। तो ये चीजें हमें बहुत बार ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में खुद से दिखती नहीं है। ऑल्दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें समझ में आ जाता है और सॉल्यूशन पढ़ के रियलाइज होता है कि यार इसमें कुछ भी ऐसा फैंसी स्टफ नहीं था जो मुझे नहीं पता, बस ये चीज मुझे स्ट्राइक नहीं करी। या बहुत सारे बच्चों का हमेशा ये डाउट होता है, चलो ये ठीक है सॉल्यूशन मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि ये करना था, व्हाट एग्जैक्टली वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट मे बी कंस्ट्रक्शन और बिहाइंड दैट थॉट प्रोसेस। सो द आंसर इज सिंपली कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के लेक्चर में मैं आपको कंस्ट्रक्शन शायद करना नहीं सिखाऊंगा, बट जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें जो पहले स्कूल सिलेबस में होती थी, वो बेसिक कंस्ट्रक्शन जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन देयर आर, सम अराउंड 15 to 20 कंस्ट्रक्शन जो आपको ऑलरेडी मतलब जो आपको पता होनी ही चाहिए। नहीं पता तो जैसे मर्जी उसको देखो, खुद से कंस्ट्रक्ट करो, गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो, जैसे मर्जी करो, बट वो बहुत बेसिक सी कंस्ट्रक्शन है, आपको हर जगह मिल जाएगी। पुरानी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी वो अवेलेबल थी, अनफॉर्चुनेटली अब हटा दी। तो वो सारी कंस्ट्रक्शंस मैं बताऊंगा आपको, पहले आपको वो कंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए, एंड उसके बाद मैं आपके सामने 3 ऐसे चैलेंजेस दूंगा कंस्ट्रक्शन के कि अगर आपने वो कर लिए तो आई कैन प्राउडली से और आई कैन डेफिनेटली से कि भाई आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में अटकोगे नहीं, आप खुद से सोच पाओगे कि कहां क्या कंस्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंस्ट्रक्शंस। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंस्ट्रक्शन जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको एंगल्स प्लॉट करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री एंड और भी बहुत सारे वेरियस एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने आने चाहिए। एंड जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास मेजरली 2 चीजें होती है। क्या क्या? एक हमारे पास स्ट्रेट एज होता है जिसको आप लोग स्केल भी बोल देते हैं, ऑल्दो स्ट्रेट एज इज डिफरेंट फ्रॉम स्केल। स्केल में रीडिंग्स होती है, मार्किंग होती है, स्ट्रेट एज इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग डिवाइस जिससे आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैड अ कंपस। कंपस से हम किसी भी पॉइंट पर रखकर एक गिवन लेंथ का एक सर्कल, गिवन रेडियस का एक सर्कल बना सकते हैं, राइट। और कंपस से हम 2 पॉइंट्स के बीच का लेंथ मेजर कर सकते हैं, नॉट इन सेंटीमीटर और इन एनी यूनिट, इट्स जस्ट दैट
वो कंपास में हमारा जो टिप है एंड जो पेंसिल का पॉइंट है उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हम दो पॉइंट्स के बीच का मेजर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस यू आर गिवन विद टू थिंग्स, वन इज कंपास एंड वन इज स्ट्रेट एज। एंड बिलीव मी, देयर इज अ थ्योरम, मोर-मेस्ट्रोनी थ्योरम, जिसमें ऑल द कंस्ट्रक्शंस दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट एज एंड कंपास, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ ओनली कंपास। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, जो भी चीजें हम स्ट्रेट एज और कंपास से कर सकते हैं वो सारी की सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ कंपास से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हम स्ट्रेट एज से तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन बना सकते हैं, सिर्फ कंपास से आप लाइन कैसे बना दोगे? ऑब्वियसली लाइन बनाने की बात नहीं करता है। तो पॉइंट क्या है, बेसिकली स्ट्रेट एज और कंपास की हेल्प से आप जितने भी पॉइंट्स लोकेट कर सकते हो वो सारे पॉइंट्स आप सिर्फ और सिर्फ कंपास की हेल्प से भी कर सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी गुड थ्योरम, ये मोहर-मेस्ट्रोनी थ्योरम है जिसका प्रूफ भी है, वी हैड अ प्रूफ ऑफ दिस, बट अभी के लिए उसमें हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज दैट विल बी वेरी लॉन्ग, और आई वुड से वो बहुत इनिशियल स्टेप के लिए वो बहुत चैलेंजिंग सी चीज होगी समझने के लिए। तो अभी हम वापस दोनों चीजों पर फोकस करते हैं जब हमें दोनों दी हुई है, स्ट्रेट एज वेल एज कंपास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सब एंगल्स पता होने चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली रट्टा नहीं मारना है, मतलब क्रैम नहीं करना कि अच्छा मुझे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं ऐसे बना दूंगा, मुझे 120 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं ऐसे बना दूंगा। मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो उससे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो 90 डिग्री का एंगल क्यों है। यू शुड हैव अ प्रूफ कि अच्छा ऐसा करने से ठीक है 90 डिग्री का एंगल ही बनना चाहिए था। तो नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन कि आपको कंस्ट्रक्शन पता है, बट वो कंस्ट्रक्ट करने से उतना ही एंगल क्यों बन रहा है। जैसे जो भी 90 डिग्री की कंस्ट्रक्शन है, अगर हम वो चीज एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे 90 डिग्री का ही एंगल क्यों बनता है, 120 या 150 या 110 या 100 क्यों नहीं बनता। ठीक है, तो उसके बारे में भी सोचना है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, याद नहीं करनी, सोचना है कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। वहां से आपको क्लैरिटी आएगी, वहां से आपके थॉट्स बिल्डअप होंगे, वहां से आप चीजों के बारे में देखना सीख पाओगे, स्पेशली ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद कॉपी अ गिवन एंगल, इसका क्या मतलब होता है, लेट्स से आपको एक एंगल गिवन है, ठीक है, मान लो कुछ भी एंगल हो सकता है, इट्स नॉट लाइक कि ये डिग्रीज में गिवन है, मुझे इस एंगल को कॉपी करना है। कॉपी करने का मतलब क्या है, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, मुझे अब इस लाइन सेगमेंट पर ये वाला एंगल प्लॉट करना है, ये ड्रॉ करना है। कैसे करना है, बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ये आपको आना चाहिए, सोचना आराम से। मैं आज के सेशन में ये नहीं समझाने वाला कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बट मैं आपको वो लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दे रहा हूं जो आपको हर हालत में आनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ देम। सेकेंड, उसके बाद क्या है, बाइसेक्ट अ गिवन एंगल। तो बेसिकली अगर अपने पास एक एंगल गिवन है, ठीक है, उसका एंगल बाइसेक्टर मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, आई नीड टू ड्रॉ इट्स एंगल बाइसेक्टर। कैसे बनाऊंगा, आई डोंट नो, आपको सोचना है, बट सोचना जरूर, खुद से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करना। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने अभी बोला था, क्यों वो एंगल बाइसेक्टर होता है उसके बारे में जरूर आपको सोचना है। ठीक है, आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट। तो बेसिकली अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब मुझे एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनानी है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर भी हो और उसके मिड पॉइंट से भी जा रही हो। ये मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, आई डोंट नो, बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा भी सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा। वंस अगेन, इन सब कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट एज और कंपास यूज करना है। ठीक है, तो ये चार बेसिक कंस्ट्रक्शन होगी। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास एक लाइन गिवन है, एक लाइन पर मुझे कोई एक पॉइंट गिवन है, मुझे इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाना है। मुझे एक लाइन बनानी है जो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो। ये कैसे बनाऊंगा, ये कंस्ट्रक्शन कैसे है, बहुत इजी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये बड़े इजीली कर लोगे। अब इससे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्या है कि मुझे एक लाइन गिवन है, ठीक है, लाइन के बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना है, मुझे कुछ इस टाइप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, ये आपको सोचना है। एंड वंस अगेन, क्यों वो परपेंडिकुलर होगा इसके बारे में भी आपको सोचना है। फिर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, मतलब मुझे अब इस बार क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है, ठीक है, एक पॉइंट गिवन है, ठीक,
अब इस पॉइंट से पास होने वाली मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि गिवन लाइन के पैरेलल हो। तो आई नीड टू ड्रॉ अ लाइन विच शुड बी पैरेलल टू द गिवन लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। ठीक है भाई, ये सब है ना बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर आपको ये सब पता है, आपको ये सब चीजें ड्रॉ करनी आती है, अभी और भी मैं बेसिक कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, तो जस्ट थोड़े से टाइम का और वेट करो, 2-3 मिनट और दो मुझे। 3 ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको, अगर आप वो कर पाते हो तो दैट मीन्स आप ज्योमेट्री के, आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल ओके हो, एंड आप ज्योमेट्री के आइडियली मोस्टली क्वेश्चंस आप खुद से सोच पाओगे, आप स्ट्रगल नहीं करोगे। ठीक है, तो फर्दर थोड़ा और आगे चलते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले ये स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में होता था, अब हटा दिया है अनफॉर्चुनेटली। क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड अ सेगमेंट इन अ गिवन रेशो m/n। तो मतलब मुझे एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, उसको किसी भी एक गिवन रेशो में मुझे डिवाइड करना पड़ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक पॉइंट निकालना है इसमें, जो इसको 5/4 में डिवाइड कर रहा हूं मे बी, ठीक है, या जो इसको कुछ भी 2/3 में, 7/1 में, 1/2 में, किसी भी एक गिवन स्पेसिफिक m/n में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्पेशली लास्ट वाला कंस्ट्रक्शन। कैसे करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स का हल्का सा यूज होगा। अगेन कंस्ट्रक्शन का रट्टा नहीं मारना है कि अच्छा ये ऐसे करोगे तो m/n में डिवाइड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्रूफ समझ में आना चाहिए कि ऐसा करने से क्यों m/n में डिवाइड होता है। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा और आगे कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है आपको पता होनी चाहिए। ड्रॉ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। बेसिकली एक सर्कल गिवन है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है। ठीक है, तो सर्कल था, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसपे मुझे टेंजेंट बनाना है। कैसे बनाऊंगा आपको सोचना है। ठीक है, फिर ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ लिटिल टफ, आई डोंट नो आप में से कितने बच्चे इसको सोच पाओगे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहे हैं आप, एक सर्कल है, ठीक है, उसके बाहर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है। अब ऑब्वियसली इस पॉइंट से, अब ये चीजें गिवन है, मतलब एक सर्कल गिवन है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट गिवन है, उससे मुझे 2 टेंजेंट बनते होते हैं। ये 2 टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने, ऑब्वियसली यूजिंग स्ट्रेट एज एंड कंपास। कैसे करूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करना। ये शायद बाय डिफॉल्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ऑल्दो दिस इज एन इजी थिंग। ये पहले के टाइम पे यार ये बेसिक कंस्ट्रक्शन होती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम लोग पढ़ते थे तो ये वाली कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली, ये जहां तक मुझे याद है ग्रेड 7th में आती होती थी, ग्रेड 7th और मैक और 8 6 7 8 में बहुत कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी हमने, स्टेट बोर्ड में की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर ये वाली कंस्ट्रक्शन 7th या 8th में आती थी। एंड आज के डेट में आप मतलब यू कैन चेक द लेवल की टेक्स्ट बुक से कंस्ट्रक्शन ही हटा दी गई है। तो बहुत सिलेबस रैशनलाइज हुआ है भाई, आप लोगों को खुद थोड़ी चीजें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल, ये इजी है, एक सर्कल गिवन है, सिर्फ सर्कल गिवन है, मुझे लोकेट करना है एग्जैक्टली उसका सेंटर कहां होगा। ठीक है, दिस इज एन इजी पार्ट। फिर कंस्ट्रक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू 2 सर्कल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये मुझे याद है जब हम लोग 8th में होते थे तो 8th में ये कंस्ट्रक्शन हमने की थी, हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक्स में ये कंस्ट्रक्शन होती थी कि 2 सर्कल्स गिवन है। ठीक है, बट प्रॉब्लम पता है तब भी क्या होता था, प्रॉब्लम है ना, हमें रटवाया जाता था कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो आपको 2 सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाओगे। बट तब भी शायद अगर हमें भी प्रूफ बताए गए होते, या हम लोगों ने तो खुद से एनालाइज करने की कोशिश की थी, तो जिन बच्चों ने खुद से सोचा वो काफी डिसेंट तरीके से आगे चीजें में बढ़ जाते थे। बट हाँ, मतलब अगेन तब के टाइम पर भी एक चैलेंज जरूर होता था कि चीजों को समझाने की जगह थोड़ा सा रटवाने पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता था। बट हैविंग सेड दैट, एटलीस्ट टेक्स्ट बुक्स में चीजें होती थी, अच्छी अच्छी चीजें होती थी, जो आज की डेट में काफी हद तक खत्म कर दी गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, कंस्ट्रक्ट कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्कल, तो मतलब 2 सर्कल दिए हुए हैं। पहले तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि 2 सर्कल में कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि इन 2 सर्कल्स के लिए देयर विल बी 2 कॉमन टेंजेंट्स, बट गलत है भैया, 2 नहीं, इन 2 सर्कल्स के लिए देयर विल बी 4 कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 4 कॉमन टेंजेंट होते हैं, जिनको नहीं पता कुछ इस टाइप से 2 टेंजेंट इस टाइप से बनेंगे एंड 2 कुछ ऐसे क्रॉस टाइप के बनेंगे, राइट। तो जो डायरेक्ट थे उनको डायरेक्ट बोलते हैं और क्रॉस वालों को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बोला जाता है। बट अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 सर्कल्स गिवन है
तो मैं वहां से ये कैसे 4 टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा, ये सोचना है आपको। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें आपको पहले कॉमन टेंजेंट के बारे में ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा चीजों का पता होना चाहिए, तभी आप उनको ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्ट सेंट्रोइड ऑफ ए गिवन ट्रायंगल। अब जिन बच्चों को सेंट्रोइड के बारे में नहीं पता, भैया पहले सेंट्रोइड के बारे में पढ़ो, क्या होता है सेंट्रोइड, फिर एक गिवन ट्रायंगल के लिए सेंट्रोइड कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे वो आपको जानना है। सेकेंड इज कंस्ट्रक्ट इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अगेन इन सेंटर के बारे में नहीं पता, इन सेंटर के बारे में पढ़ो, इन सेंटर क्या होता है, फिर उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। गिवन क्या है, गिवन हमें एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्ट ऑर्थो सेंटर ऑफ अ गिवन ट्रायंगल, फिर से हमें ट्रायंगल गिवन है, बट ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये पता होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ो, वहां से सोचो कि कैसे ऑर्थो सेंटर को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सेम इज कंस्ट्रक्ट सर्कम सेंटर ऑफ अ गिवन ट्रायंगल, फिर से अपने को ट्रायंगल गिवन है एंड मुझे सर्कम सेंटर बनाना है, ठीक है। अब ये है बेसिक कंस्ट्रक्शंस जो आपको हर हालत में आनी चाहिए। अब कमिंग बैक टू सम कंस्ट्रक्शन जेम्स, सम चैलेंजेस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में, सेशन के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि आज के सेशन में मैं आपके सामने तीन ऐसे चैलेंजेस कंस्ट्रक्शन के दूंगा। अगर आप वो कंस्ट्रक्ट कर पाते हो, आई एम वेरी श्योर तीन में से, अगर कुछ बच्चे जिनको लगता है कि वो ज्योमेट्री में अच्छे हैं, तीन में से दो शायद आप कर लोगे, बट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे उसको कर पाओगे। तो पहले कंस्ट्रक्शन जेम पर हम चलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जेम 1, अब इसमें हमें कुछ कुछ गिवन है, ठीक है। अब आराम से समझते हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आराम से ट्राई करना। और अगेन हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेट एज एंड कंपास गिवन है, कोई प्रोटेक्टर वगैरह कुछ और गिवन नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं, पहले हमें गिवन क्या है, हमें अगेन एक ट्राइंगल बनाना है। गिवन इट्स वर्टेक्स ए गिवन है, सर्कम सेंटर ओ गिवन है एंड ऑर्थो सेंटर एच गिवन है। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये तीन चीजें गिवन होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्टेक्स ए गिवन है, मतलब एक पॉइंट गिवन है जो वर्टेक्स ए का काम कर रहा है। पॉइंट गिवन है तो वो पॉइंट फिक्स है, यहीं पर मेरा वर्टेक्स ए बनेगा। तो मतलब जो भी मुझे ट्राइंगल कंसीडर करनी है, मान लो मुझे ये एबीसी ट्राइंगल कंसीडर करनी थी, ठीक है, जिसका मुझे ये वाला वर्टेक्स गिवन है, राइट। फर्दर क्या गिवन है, मुझे एक सर्कम सेंटर गिवन है, सर्कम सेंटर ओ। सर्कम सेंटर क्या होता है, एक सर्कल होगा जो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास कर रहा होगा, ठीक है, और उसका मुझे सर्कम सेंटर, जहां पर भी उसका सर्कम सेंटर बन रहा है वो मुझे गिवन है, ठीक है। तो मतलब मुझे ये पॉइंट गिवन था, मुझे सर्कम सेंटर गिवन है और मुझे गिवन है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता था, ऑर्थो सेंटर बेसिकली तीनों साइड से हम परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तीनों साइड से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो तीनों परपेंडिकुलर्स एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो मुझे ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ए मतलब ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सॉरी वर्टेक्स ए, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, मुझे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो अब है ना, देखने में ये शायद इजी लग रहा होगा, बट थोड़ी सी है ना, मतलब क्वेश्चन की इन डेप्थ क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपको ये येलो वाली जो एबीसी ट्राइंगल आपको दिख रही है ना, आपने ये ट्राइंगल बनानी है। अभी तो आपके सामने सब कुछ है, बट एक्चुअली में आपको क्या गिवन है, ना तो भैया ये सर्कल गिवन है, ठीक है, ना ही ट्रायंगल्स की साइड गिवन है, ठीक है, ना ही ये ऑल्टीट्यूड्स गिवन है। इस तरीके से 3 पॉइंट प्लॉट करके रखे हुए हैं। अब इन 3 पॉइंट से आप कैसे उस गिवन ट्रायंगल को बनाओगे ये आपको सोचना है। एंड बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज योर चैलेंज 1, ये आपका फर्स्ट चैलेंज है, ठीक है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, ऑब्वियसली आप सॉल्यूशन कैसे बताओगे। कंस्ट्रक्शन के जब भी क्वेश्चन होते हैं ना, आपको स्टेप्स लिखने होते हैं कि भैया मैं पहले ये करूंगा, फिर मैं बाद में वो करूंगा, फिर यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, कुछ भी इस तरीके से कि मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस तरीके से आपको स्टेप्स लिखने होंगे। जिसका ये चैलेंज हो जाता है, जिसको लगता है आपने ये सक्सेसफुली किया, कमेंट सेक्शन में इसके स्टेप्स लिखकर बताओ, मैं चेक करूंगा कि आप लोगों का आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। सेकंड कंस्ट्रक्शन के जेम पर चलते हैं, सेकंड चैलेंज पर चलते हैं हम। इस बार हमें क्या गिवन है, फिर से इस बार हमें एक ट्राइंगल बनानी है, लेकिन इस बार वर्टेक्स ए गिवन है, सर्कम सेंटर गिवन है और इन सेंटर गिवन है। क्वेश्चन अलग है ये। पिछली बार क्या था, अगर आपको ध्यान हो, हमें वर्टेक्स गिवन था, सर्कम सेंटर गिवन था और ऑर्थो सेंटर गिवन था, है ना, एज यू कैन सी। इस बार बस क्या चेंज हुआ है, ऑर्थो सेंटर की जगह क्या आ गया,
इन सेंटर, ठीक है। तो वंस अगेन क्या क्या गिवन था, वर्टेक्स ए गिवन है, वर्टेक्स ए गिवन है, यहां से मैं ट्राइंगल बना देता हूं, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्राइंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है और मुझे क्या गिवन है, सर्कम सेंटर, मतलब एक सर्कल है जो इसके तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है, उसका सेंटर गिवन है, ठीक है, उसका सेंटर गिवन है मुझे, सर्कम सेंटर। फिर इन सेंटर गिवन है, इन सेंटर क्या होता था, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी तीन एंगल बाइसेक्टर होंगे, ठीक है, उनका जो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या मतलब एक और डेफिनेशन क्या होती है, एक सर्कल होगा जो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा होगा, जो तीनों साइड्स को टच कर रहा होगा, वहां से कह लो, या एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही बात होती है, दैट इज इन सेंटर, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें गिवन है, इससे मुझे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। वंस अगेन दिखने में इजी लग रहा होगा शायद, क्योंकि अभी तो सारी चीजें आपके सामने बनी हुई है, बट हकीकत में ना मुझे ये सर्कम सर्कल गिवन है, ठीक है, ना ही मुझे ये इन सर्कल गिवन था, ना ही मुझे ट्राइंगल की साइड्स गिवन थी, और मोर ओवर ना ही मुझे एंगल बाइसेक्टर्स गिवन थे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पर शायद आपको लग रहा है कि सर्कम सेंटर से जो ये वाला एंगल बाइसेक्टर है वो सर्कम सेंटर और इन सेंटर से पास कर रहा है, दोनों से पास करना जरूरी नहीं है भाई, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे से जा रहा है, तो दिस एंगल बाइसेक्टर नीड नॉट टू पास थ्रू द सर्कम सेंटर, ठीक है। ये कहानी समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये क्लियर है ना भाई सबको। तो अब एक्चुअली में आपको सिर्फ ये तीन पॉइंट्स गिवन है, इन तीन पॉइंट से आपको ट्रायंगल बनाना है, एंड ट्रस्ट मी, अब चेंज सिर्फ इतना है, पिछली बार ऑर्थो सेंटर गिवन था, इस बार इन सेंटर गिवन है, लेकिन पूरी कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा है। अगेन जिनको लगता है कि उनकी कंस्ट्रक्शन हो गई है, उनको लग रहा है कि ये इसका करेक्टली आप लोग आंसर निकाल पाए हो, तो आई वुड लव टू सी योर आंसर इन द कमेंट्स, कमेंट्स में जरूर लिखो आपका आंसर, ठीक है, जो भी आपका आंसर है मैं उसको चेक करने की कोशिश करूंगा, एंड लेट्स सी आप करेक्टली लिख पाते हो या नहीं। कैसे लिखना है आपको, स्टेप्स ऑफ योर कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, ब्रीफली भी आप लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, एंड दिस इज चैलेंज, दिस इज एक्चुअल चैलेंज, देखते हैं आप में से कोई इसको कर पाता है या नहीं। दिस इज चैलेंज नंबर 3 एंड दिस इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन आई वुड से, ठीक है। शायद दिखने में लगेगा इजी, बट ये है बहुत अच्छा। इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर से अपने को एक ट्रायंगल बनानी है, एंगल ए गिवन है, साइड लेंथ बीसी गिवन है, एंड एंगल बाइसेक्टर जो ए से बन रहा होगा उसकी लेंथ गिवन है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें भैया एंगल ए गिवन है, ठीक है, वर्टेक्स ए नहीं, एंगल ए गिवन है, मतलब दो लाइंस के बीच का ये एक एंगल, ये हमें गिवन है, ठीक है। फिर क्या गिवन है, साइड लेंथ बीसी, मतलब जो ये सामने वाली साइड लेंथ बन रही होगी ये मुझे गिवन है। ए से जो एंगल बाइसेक्टर बन रहा होगा ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है, ठीक है। अब यहां पे ना बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, बीसी गिवन है तो बीसी ये रही, ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो ये पूरा गिवन है, ठीक है, ये इन दोनों को ज्वाइन कर दो ट्रायंगल बन गया। नहीं, यहां पर आप है ना एक चीज गलत समझ रहे हो, एंगल ए गिवन होने का मतलब क्या है, एंगल ए आपको ऐसे नहीं बनाया हुआ, आपको एंगल ए ऐसे अलग से पड़ा हुआ दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज एंगल ए, ये आपको गिवन है, ठीक है, दिस इज एंगल ए, ये अलग से आपको इस तरीके से गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन था, साइड लेंथ बीसी। अब बीसी ऐसे प्लॉट नहीं की हुई, ऐसे प्लॉट करके नहीं दिया, अलग से साइड लेंथ बीसी आपको गिवन है। तो ये साइड लेंथ आप जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल होगा, इसको वर्टिकली आप कहीं पर भी कैसे भी आप रोटेट वोटेट कर सकते हो, ठीक है। फर्दर मोर एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम ए की लेंथ गिवन है, तो ये कुछ इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर की लेंथ गिवन है, राइट। अब इनको प्लॉट करके कैसे आप एक्चुअल एंगल बाइसेक्टर में प्लॉट करोगे, आई डोंट नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। इसमें मैं बस आपको एक हिंट दे सकता हूं, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको लगता है कि कंस्ट्रक्शन हो गई, बट वो फेक सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो बेसिकली एक्चुअली में वो कुछ एज्यूम कर लेते हैं जो एक्चुअली में क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ना तो वर्टेक्स ए गिवन है, एंगल ए गिवन है, ठीक है, जो बीसी लेंथ है, ए के सामने वाली जो लेंथ है वो लेंथ गिवन है, ठीक है, एंड ए से एंगल बाइसेक्टर गिवन है, एंड एक्चुअली ऐसे इस गिवन इंफॉर्मेशन से देयर कैन बी टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स बन सकती है, लेट्स सी आप प्लॉट कर पाओगे या नहीं, ठीक है। तो ये तीन चैलेंजेस हैं, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का। जो बच्चे अच्छे हैं ज्योमेट्री में, जिनको लगता है कि दे आर वेरी गुड एट ज्योमेट्री, आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स इन चैलेंजेस के लिए, बट आंसर जरूर इस तरीके से लिखना, चैलेंज 1 जो भी आपका आंसर है, चैलेंज 2, चैलेंज 3, जो भी कोई भी एक चैलेंज आप कर पाते हो,
बाय द वे ये तीनों क्वेश्चंस मैंने हमारे लेवल 8 वाले बैच में करवाए थे, वहां पर मोस्टली बच्चे कर पाए थे, ठीक है। ये वाला चैलेंज काफी कम बच्चों ने किया था, बट हाँ पहले 2 चैलेंज कंफर्टेबली बच्चे कर पाए थे। लेट्स सी आप लोग कितने चैलेंजेस कर पाते हो, ठीक है। एंड होपफुली यार वंस अगेन ज्योमेट्री बहुत ब्यूटीफुल है, ज्योमेट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ऑब्वियसली मतलब सॉल्विंग तो है ही, बट अगर आपको कंस्ट्रक्शंस का आइडिया होगा ना तो वो सॉल्विंग और बेटर हो जाएगी और मजा आने लगेगा आपको। क्योंकि जो अब तक आपको ये डाउट आता होता था ना यार ये ठीक है क्वेश्चन हो गया, बट ये मुझे कैसे पता लगेगा कि ये करना था, वो मुझे कैसे पता लगेगा आंसर सिर्फ कंस्ट्रक्शन आपको दे सकता है। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अच्छा करो। कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनफॉर्चुनेटली अपने स्कूल सिलेबस से हट गई है, बट आप लोगों को करना पड़ेगा, नॉट बिकॉज ऑफ मैथ्स ओलंपियाड। अगर आप ISI CMI की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। एंड फॉरगेट अबाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपके में एक अननोन प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करने के लिए उसको सोचने की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन यार, होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा। एंड भाई वो कंस्ट्रक्शंस के तीनों क्वेश्चन जरूर करना। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद न्यू क्वेश्चन विद न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय। सो बच्चों आई एज्यूम आपको नोटिफिकेशन का आइडिया लग गया होगा। HBCSE ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिए IUCAM 2026 के लिए। तो इस बार 6 सितंबर को पेपर हो रहा है, दैट इज़ फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर, ठीक है। एंड जो बच्चे फर्स्ट टाइम IUCAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच, लेवल 6 बैच। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून 2026। इसमें पूरे IUCAM की प्रिपरेशन कराई जाएगी। बेसिकली द मेजर 4 चैप्टर्स विच आर कॉम्बिनेटोरिक्स, अलजेब्रा, नंबर थ्योरी एंड what you say Euclidean geometry. All these 4 topics will be covered as per the IUCAM requirement, right? There will be around 52 live session, and these are minimum session. इसके अलावा additional sessions भी रहेंगे, and the sessions will be on Monday, Wednesday, Friday. Time will be from 5 PM to 6:30 PM. मेजरली ये क्लास 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम अपने IUCAM के प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप में से वो बच्चे जो करंटली 9th और 10th ग्रेड में एंड बेसिकली जो ग्रेड 8 तक के मैथ्स में कंफर्टेबल है एंड जो IUCAM की फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार, उनके लिए ये बैच है। उसके हिसाब से ही कंटेंट डिज़ाइन किया है, उस हिसाब से ही लेक्चर का टफनेस लेवल होता है, ताकि जो बिगिनर्स हैं ग्रेड 9 ग्रेड 10 के वो कंफर्टेबली इन सेशंस को आराम से समझ पाएँ एंड अकॉर्डिंगली IUCAM में परफॉर्म कर पाएँ, राइट। Apart from IUCAM, there will be additional 15 sessions for NMTC Stage 1 and 10 additional sessions for NMTC Stage 2. Obviously, these will be optional sessions. It's not mandatory for you to attend. These sessions will be in addition to these 52 sessions, right? You will get assignments after every session, and solutions will be provided for the assignments in text format, that is in written format, as well as in video format. तो video solutions भी आपको मिलेंगे, टेस्ट के भी as well as assignments के भी। 10 प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, मंथली रिपोर्ट कार्ड आपके पोर्टल पर रहेगा टू चेक योर परफॉर्मेंस, है ना। एंड टू डिस्कस अमंग योर कलीग्स यू विल हैव अ टेलीग्राम डिस्कशन कम्युनिटी ऑल्सो, राइट। So the batch will include IUCAM preparation, AMC 8 preparation, NMTC preparation, and yes, Maths Kangaroo, or if you are preparing for SOF Olympiad, है ना, वो automatically इसमें prepare हो जाएगा। The batch अभी 1 जून से start हुआ है, ठीक है। And those who are preparing for the first time, yes, that this batch is for you. This is the price for this batch, and if you want to have this batch with the help of a book, then this is the price. Link description में दिया, you can click on the link that is given in the description, and you'll be able to you'll be redirected for the enrollment page, right? And if you have any query regarding the enrollment or regarding this batch, you can write in the comment section, right? So hope to see you soon in this batch. Take care.